दोस्तों स्वागत है फिर से आपको मेरे चैनल पे। जैसा कि कुछ लोगों ने कहा था कि सर सामान्य हिंदी भी शुरू कीजिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना हिंदी वर्णमाला से स्वर और व्यंजन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हिंदी वर्णमाला क्या है? किसी भी भाषा की अभिव्यक्ति अथवा संप्रेषण ध्वनियों के माध्यम से होती है। कोई ध्वनि के माध्यम से होती है, इस ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वर्णमाला के बारे में और उस पे कुछ एमसीक्यूज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो स्वर एवं व्यंजन। तो पहले बात करते हैं वर्ण की। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको हम ध्वनि भी कहते हैं। वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जितने भी वर्ण है हमारे पास उनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। बात करते हैं हमारे पास टोटल कितने वर्ण है। टोटल कितने वर्ण है हमारे पास? कुल वर्ण है 52, जिसमें 39 व्यंजन है और 13 स्वर है। 39 व्यंजन है और 13 स्वर है। देखिए दोनों प्रश्न अलग है, कुल वर्ण और मूल वर्ण। मूल वर्ण जो जनरली हम पढ़ते हैं, मूल वर्ण हमारे पास है 44, जिसमें 33 व्यंजन और 11 स्वर आते हैं। 33 व्यंजन और 11 स्वर आते हैं। और कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण हमारे पास 52 होते हैं। 6 और 2 8 कम हमारे हो जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड पे। अगला है स्वर। स्वर क्या क्या होते हैं? अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये तो हमारे सारे क्या है? मूल स्वर। अंग और आह हमारे होते हैं अयोगवाह स्वर। ये होते हैं हमारे अयोगवाह। ये इस तरह से हमारे होते हैं टोटल 13। बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन हमारे कुल होते हैं 39, पर मूल व्यंजन हमारे होते हैं केवल 33, जिसमें 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये कैसे डिसाइड होता है? ये होता है इनके बोलने के ऊपर। जब हम बोलते हैं तो हवा हमारे मुंह से निकल रही है, कैसे आ रही है, गले से आ रही है, इन सब पे डिपेंड करते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श जैसे नाम से ही क्लियर है, स्पर्श कि आपकी जीवा टच हो रही है। जीवा आपकी टच हो रही है आपके तालू से, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन और 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। टोटल हो गए 39। 4 होते हैं मूल होते हैं 33, संयुक्त होते हैं 4 और द्विगुण होते हैं 2। बात करते हैं स्वर की। स्वर क्या है? जिन वर्णों को बोले जाने पर अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े। जिन वर्णों को बोले जाने पर अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अः। बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या होती है 13। लेखन के आधार पर टोटल तो स्वर होते हैं 13, पर उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 11। अंग और आह को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये दोनों हमारे अयोगवाह स्वर होते हैं। ये दोनों हमारे अयोगवाह स्वर होते हैं। अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर और विसर्ग। स्वर्गों का वर्गीकरण। स्वर्गों का वर्गीकरण। स्वर्गों का वर्गीकरण सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर। अब देखिए जो मैं आपको बात कर रहा था उनकी बात कर रहे हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे बोलते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ इ उ। अ इ। दीर्घ स्वर दीर्घ नाम से हो रहा है, जिसमें ज्यादा समय लगे, जिसमें ज्यादा समय लगता है वो होते हैं हमारे दीर्घ स्वर, जिनमें ह्रस्व स्वर से ज्यादा आ ई उ ए ऐ ओ औ ये हमारे दीर्घ स्वर। अगले होते हैं हमारे प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। उ ए ऐ ओ औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ए ऐ ओ औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। जैसे प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है ओम। उनमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लग रहा है, वो हमारे प्लुत स्वर होते हैं। अ अथवा आ, ई अथवा ई, आ और ई बन के बना ए, धन ए आई। अगला आता है हमारा निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर
जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, उन स्वरों को बोला जाता है निर्नुनासिक स्वर। मतलब नाक से नहीं आ रही है, नासिक मतलब नाक, निर्नुनासिक मतलब नाक से नहीं निकल रही है। जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, आप बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा नाक से आ रही है कि मुंह से आ रही है। अगला है अनुनासिक, मतलब जिसमें हवा मुंह एवं नाक एक साथ निकलती है। हवा मुंह से भी निकल रही है और नाक से भी निकल रही है, जैसे अंग, आहा, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अनुनासिक स्वर में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, परंतु यदि शिरोरेख के ऊपर कोई मात्रा लगे तो चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग होता है। अगला है अनुस्वार। इनका उच्चारण केवल नाक से होता है। अंग, आप बोल के देखिए अंग, तो आपको लगेगा केवल नाक से हो रहा है आपका, और कहीं से नहीं हो रहा है। उदाहरण: गंगा, मंच, घंटा, दंत, चंपक। विसर्ग, विसर्ग आपका होता है अहा। अहा खाली बोलते हैं हम, तो अहा। अगले आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजनों के बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया। कुल व्यंजन हमारे पास है 39, जिसमें हमारे मूल व्यंजन होते हैं 33। आगे देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। आगे देखते हैं वर्णों का, व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह में किसी भाग को स्पर्श करे, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या है 25। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करे उसे स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जैसे क, च, ट, त और प वर्ग। क, च, ट, त और प वर्ग में जो जो आते हैं वो सारे हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। टोटल 25 हो गए। टोटल 25 हो गए। अब स्पर्श व्यंजनों को निम्न भागों में बांटा गया है घोष के आधार पर। पहला है अघोष और दूसरा है घोष। अघोष में जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। उदाहरण: प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन हमारा अघोष होता है। बात करते हैं घोष की। जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो व्यंजन घोष व्यंजन कहलाते हैं। वो व्यंजन घोष व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। जैसे क और ख। क और ख आपके अघोष है। क और ख आपके अघोष है। ग, घ, ण आपके घोष है। अगले पे बढ़ते हैं, वो है प्राणत्व के आधार पर। प्राण का अर्थ हवा से है। प्राण का अर्थ हवा से है। अल्प प्राण जिन व्यंजनों को बोलने पर मुंह से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों को बोलने पर मुंह से कम हवा निकले वो हो गए अल्प प्राण, और जिनको बोलने में अधिक हवा निकले वो हो गए महाप्राण। वो हो गए महाप्राण। अल्प प्राण का उदाहरण है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा, यानी ऑड, यानी ऑड नंबर, पहला, तीसरा, पांचवा। और महाप्राण के उदाहरण है प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा अक्षर। अगला आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये टोटल होते हैं 4। ये हो गए आपके य, र, ल, व। य, र, ल, व। ये सभी आपके घोष व अल्प प्राण होते हैं। घोष व अल्प प्राण होते हैं। घोष को सघोष भी बोला जाता है। घोष को सघोष भी बोला जाता है। अंतस्थ व्यंजनों को निम्न भागों में बांटा गया है। अर्धस्वर य और व। अर्धस्वर य और व। लुंठित र, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क जाए। जो अभी हम बात कर रहे थे, जीभ हमारी तालु तालु से लुढ़क जाए, उसे बोलते हैं लुंठित। उसे बोलते हैं लुंठित। अगला है पार्श्विक। पार्श्विक, पार्श्विक यानी ल, जिसके उच्चारण से हवा जीभ के पार्श्व बगल से निकल जाए, पास से निकल जाए। जो हमारे जीभ के पास से निकल जाए, हवा जीभ के पास से निकल जाए, उसको बोलते हैं पार्श्विक स्वर। पार्श्विक स्वर। अगला आता है ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में घर्षण, रगड़ या ऊष्मा
पैदा हो उसे हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। गर्मी की बात हो रही है। ये कुल 4 होते हैं, श, श, श और ह। ये सारे एक जैसे ही होते हैं। अघोष व महाप्राण है। ये तीनों अघोष व महाप्राण है और ह हमारा सघोष और महाप्राण है। पहले वाले अघोष है और ह हमारा सघोष है। बढ़ते हैं अगला संयुक्त व्यंजन की तरफ। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनता है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो दो या दो अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये कुल 4 होते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ, अक्ष, त्र, ज्ञ। ये दो व्यंजनों के मिलने से बने हैं। क और श, त और र, ज और ज्ञ, श और र। ठीक है। अगला आता है उक्षिप्त व्यंजन या द्विगुणु व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन और द्विगुणु व्यंजन, ये कुल 2 होते हैं। ड, ढ, अड़ खाली, ढ। सघोष और अल्प प्राण, ये होते हैं आपके सघोष और अल्प प्राण। अब वर्णों के उच्चारण स्थान। कंठ से यानी गले से जो निकलते हैं वो है अ, आ, अंग, क वर्ग और ह। तालु से इ, च वर्ग, य और श। मूर्धन्य तालु के मूर्ध भाग से री, ट वर्ग और श। दंत से दांतों से त वर्ग, त। जब आप बोलेंगे त तो आपको लगेगा दांत आपका टच हो रहा है। और स। होठों से उ, और प वर्ग। ये सब इसमें आपका होंठ टच होता है। जब आप बोलेंगे तो आपके होंठ टच हो रहे हैं। दंतमूल र और ल। दंतमूल र और ल। जब आप बोलेंगे तो आपकी जीभ आपके दांतों से टच हो रही है। निचले होंठ और ऊपर के दांतों से, निचले होंठ और ऊपर के दांतों से व, व और फ, व और फ। अगला है कंठ और तालु से ए, 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 ए। कंठ और तालु से। अगला है कंठ और होंठ से ओ, औ, ओ और औ। अगला है नासिक अंग, ण, ण, न, म। ये इसमें आपका नासिक। अगला है पंचम वर्ग। पांचों वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। पांचों वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। जो पांचवा आता है हमारा, पांचवा अक्षर वर्ण, वो हमारा क्या कहलाता है? पंचम वर्ण। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज दिखाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।